ये कहानी है पहाड़ी गांव रुद्रगंज की। गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, राय स्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। तीनों हर वक्त साथ रहते, खेतों में काम करते, मस्ती करते और रात को गांव की पुरानी भूतियां हवेली के पास जाकर कहानियां सुनते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह अज्जू भाई की लाश हवेली के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर के मारे सख्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों ने कहा शायद किसी सांप ने काटा होगा या हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन राय स्टार को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो सीधा ज्ञान भाई के पास पहुंचा। राय स्टार गुस्से में, भाई ये अचानक क्या हो रहा है? अज्जू जैसा बंदा ऐसे कैसे मर सकता है? तू कुछ छुपा रहा है ना? ज्ञान भाई थोड़ा घबराते हुए, राय स्टार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ जो हमने आज तक किसी से नहीं कही। राय स्टार अब सब बोल दे वरना अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ज्ञान भाई धीमे स्वर में, वो उस रात की बात है जब हम तीनों ने हवेली में पार्टी की थी और वहाँ एक लड़की आई थी, नैना नाम था उसका। वो हमें सिर्फ बात करने आई थी। ये कहानी है पहाड़ी गांव रुद्रगंज की। गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, राय स्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। तीनों हर वक्त साथ रहते, खेतों में काम करते, मस्ती करते और रात को गांव की पुरानी भूतियां हवेली के पास जाकर कहानियां सुनते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह अज्जू भाई की लाश हवेली के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर के मारे सख्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों ने कहा शायद किसी सांप ने काटा होगा या हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन राय स्टार को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो सीधा ज्ञान भाई के पास पहुंचा। राय स्टार गुस्से में, भाई ये अचानक क्या हो रहा है? अज्जू जैसा बंदा ऐसे कैसे मर सकता है? तू कुछ छुपा रहा है ना? ज्ञान भाई थोड़ा घबराते हुए, राय स्टार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ जो हमने आज तक किसी से नहीं कही। राय स्टार अब सब बोल दे वरना अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ज्ञान भाई धीमे स्वर में, वो उस रात की बात है जब हम तीनों ने हवेली में पार्टी की थी और वहाँ एक लड़की आई थी, नैना नाम था उसका। वो हमें सिर्फ बात करने आई थी।